नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं। फार्मेसी में करियर बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मेसी होती क्या है। तो आइए देखते हैं फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके यूजेज, उसके डायग्नोसिस या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से हम जो है कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे हम मेडिसिन्स को बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो क्लियर है। नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे कि डी फार्मा और बी फार्मा में कौन सा कोर्स आपका बेस्ट है। तो डी फार्मा में जो डी फार्मा है ये आपका 2 ईयर प्रोग्राम है जिसमें जो ऐसे स्टूडेंट जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं उन वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और पहले क्या था, पहले एडमिशन डायरेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए जीकअप के थ्रू आपका एडमिशन कंफर्म होगा। मतलब मीन्स हम कह सकते हैं कि जो जीकअप है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। ये जो डी फार्मा कोर्स है ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स है, मीन्स ये डिप्लोमा कोर्स है जो इसको करने से आपके पास एक लाइसेंस मिल जाएगा, आपके पास एक फार्मेसी शॉप आप इससे खोल सकते हैं। बाकी आगे हम जो है इसमें बताएंगे। और इस कोर्स को करने के लिए जो फीस है वो लगभग 50,000 से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख के लगभग जो है इसमें लग जाता है। लेकिन और कभी कभी क्या है कि ये आपके इंस्टीट्यूट पे भी डिपेंड करता है कि कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, फीस उस पर भी डिपेंड करता है। वहीं हम बी फार्मा की बात करें तो बी फार्म आपका 4 ईयर प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। और इसमें भी जो 12th में ऐसे स्टूडेंट जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं वो इसमें अपना इस पढ़ाई को कर सकते हैं, बी फार्म के कोर्स को कर सकते हैं। इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल में, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे, 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और 1 साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम देने होंगे। ये एक डिग्री कोर्स है जिससे आप जो है इसमें क्या होंगे कि बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जिस गवर्नमेंट किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें फीस की बात करें तो फीस में हम जो है 50,000 से 2.5 लाख तक के लगभग जो है फीस इसमें हो सकती है। और या फिर आपकी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उस पर भी डिपेंड करती है। फीस किसी का जो है एक जैसा होता नहीं, ठीक है। अब क्या है कि आप अगर बी फार्मा करना चाहते हैं और डी फार्म कर चुके हैं तो आपको इसमें बी फार्मा के सेकेंड ईयर में आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। अगर आप डी फार्मा कर चुके हैं तो आपको अगर बी फार्मा भी करना है तो आपको बी फार्म के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये जो बी फार्म है, बी फार्म करने के बाद आप अपनी आगे स्टडी कर सकते हैं, जैसे एम फार्म हो गया, मतलब मीन्स आप स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हैं। एम फार्म हो गया या फिर पीएचडी हो गई, जो भी सब।
नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करेंगे, मतलब सब्जेक्ट कौन कौन से हम पढ़ते हैं इसमें। तो HAP है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी। मतलब ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये सब आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। वहीं बी फार्मा की बात करें तो इसमें भी जो है कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन हैं, और लेकिन इसमें हम बी फार्मा में हम ब्रॉड में पढ़ते हैं, वहीं हम डी फार्मा में थोड़े थोड़े में करके हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अब है स्कोप, मतलब हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसका स्कोप क्या है। स्कोप सबसे ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट डालता है कि अगर हम कोई भी कोर्स करें उसमें स्कोप उसके क्या है। कुछ कोर्स करने से जो है हम कहाँ कहाँ जो है सेट हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारी जो है कौन कौन से प्रोफेशन में हमारा जो जॉब लग सकता है। तो आइए देखते हैं। डी फार्मा करने से आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, डी फार्मा करने से आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहाँ आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स मीन्स क्या है कि आप MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का को जॉब भी आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। और फार्मेसी शॉप, ये एक जो है सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या, कि इस कोर्स को करने के बाद आपके पास फार्मेसी का एक लाइसेंस हो जाता है, जिससे आप होलसेल या रिटेल फार्मेसी, होलसेल या रिटेल का फार्मेसी शॉप खुद का आप खोल सकते हैं, होलसेल या रिटेल। होलसेल या रिटेल फार्मेसी आप अपना खोल सकते हैं जो PCI से अप्रूव होगा, स्टेट PCI से। वहीं हम बी फार्मा की बात करें, बी फार्मा के स्कोप की बात करें, तो बी फार्मा में कहीं ज़्यादा स्कोप जो है देखने को मिलता है। जैसे आपके जो गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर, ये ड्रग इंस्पेक्टर आपका जो ये जॉब है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम केमिकल्स के बारे में देख, सॉरी, और एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के रूप में भी आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में आप रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में। प्राइवेट जॉब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी इंडस्ट्री हैं वहाँ पे एक अपना खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रहता है। तो जहाँ आप कोई भी ड्रग है जो नए डेवलपमेंट अगर हो रही है तो उस पर आप उसको कर सकते हो, किसी भी ड्रग के बारे में रिसर्च आप कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स हम जो है कोई भी ड्रग बनाए उसमें जो है उस डिपार्टमेंट में हम एनालिस्ट रहेंगे, उस चीज़ को हम कहाँ क्वालिटी हमारी जो है गड़बड़ हो रही है या क्वालिटी हमारी जो है क्या सही है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में हम इसमें कर। रेगुलेटरी अफेयर्स है और एकेडमिक, एकेडमिक्स में भी जो है आप जा सकते हैं, क्यों कि जैसे बी फार्मा करने के बाद, बी फार्मा के बाद आप अगर एम फार्मा करते हैं, मतलब मीन्स स्पेशलाइजेशन किसी सब्जेक्ट से अगर आप करते हैं, तो आप एकेडमिक्स में प्रोफेसर या रिसर्च भी कर सकते हैं। एकेडमिक्स में एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स भी आप कर सकते हैं बी फार्म के बाद, ये जो है 2 साल का होगा, इसके बाद आप जो है प्रोफेसर बन जाएंगे। अब आते हैं हम जो है सैलरी के बारे में इसमें बात करते हैं। तो सैलरी जो है लगभग लगभग आपकी क्या है, इसमें पैकेज में 1 ईयर, अगर हम सैलरी की बात करें तो पैकेज में 3 से 5 लाख, 3 से 5 लाख जो है क्या है, हम इसमें सैलरी प्राइवेट जॉब में पा जाते हैं, और वहीं गवर्नमेंट जॉब में हम 8 से 10 लाख सैलरी पाते हैं। इसमें 50,000 से
50,000 से लगभग 2.5 लाख सैलरी हम जो है पैकेज रहता है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।